जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभृतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार्थिदयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सदाकरम भाकल्याणम दागनक जंपकदाम्बुशाम उदुंगमिनिगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्यः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नता तिहरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सः जूं हौं ओम। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी महामाया और देवादिदेव महादेव आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। ऐसी कामना हम शिव शक्ति से करते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। आपने मंत्र सुना होगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो गायत्री मंत्र हो गया, परंतु जब इसको हवन करते हैं तो इसमें आगे 3-4 शब्द और लगाए जाते हैं। इदम गायत्रे इदम न मम। परंतु कभी आपने इनका अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया, और मुझे उम्मीद है शायद कि 80% जिनकी कुल देवी है ब्राह्मणों की, उनको भी इसका अर्थ मालूम नहीं है। और हो सकता है कि आप 80% में से जो अभी वर्तमान में जो पूजा पाठ कराने वाले यंग जवान हैं लोग हैं, जो जगह जगह जाकर के घर घर जाकर के पूजा पाठ कराते हैं,
उनसे यदि गायत्री मंत्र का अर्थ भी पूछोगे तो उन्हें नहीं मालूम, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि इदम गायत्री इदम न मम नमः, इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनके गुरु ने उनको एक ज्ञान ही नहीं दिया। वो ये कहेंगे हमें नहीं बताया हमारे गुरु ने। तो जब गुरु ने ज्ञान नहीं दिया तो शिष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब शिष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वो गुरु कैसे बन सकते हैं, वो गुरु दीक्षा कैसे दे सकते हैं? परंतु मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। 20-20, 22-22 साल के जो बच्चे होते हैं, 30 साल के 35 साल के हो जाते हैं, 40 भी मान लीजिए, तो 20 से लेकर के 40 साल तक के बहुत से ब्राह्मण जो घर घर जाकर के पूजा पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, गृह प्रवेश करवा देते हैं, शादी ब्याह करवा देते हैं, तो वो ये कहते हैं फिर कि भैया हम पूजा पाठ कराएंगे तो आपको सबसे पहले शिष्य बनना पड़ेगा, और वहीं पर वो जनेऊ धारण करवा करके उसे गुरु दीक्षा दे देते हैं उसी दिन जिस दिन पूजा होती है, और गुरु बन जाते हैं कि साहब अब आपकी पूजा लगेगी, भगवान तक जाएगी, क्योंकि आप निगुरे थे, आपने गुरु नहीं बनाया था, तो पहले गुरु बनाओ उसके बाद पूजा कराओ तो ये पूजा लगेगी। इस तरीके से बोल करके वो शिष्य बना लेते हैं। जिस घर में पूजा करने जाते हैं उसी को शिष्य बना डालते हैं, परंतु उनका गुरु का ज्ञान नहीं है। अब मान लो किसी शिष्य ने पूछ लिया कि साहब आपने ऐसा क्यों बोलते हो कि इदम गायत्री इदम न मम, तो कहेंगे साहब अब तो बस करो, ये विधान है, हमें हमारे भी गुरु ने यही बताया, हम भी आपको यही बता रहे हैं, जबकि इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है और शायद आपने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो महामृत्युंजय मंत्र को भी जब हवन करते हैं घी से, विशेष तौर से, या गायत्री मंत्र भी घी से हवन किया जाता है, तब ये शब्द बोले जाते हैं। उसके अलावा भी 7 आहुति और होती है। जब गायत्री यज्ञ विशेष तौर से किया जाता है तो उसमें 7 आहुति और घी की दी जाती है। उसमें यजमान के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति जो साथ में बैठे रहते हैं वो आहुति नहीं देते हैं, केवल यजमान घी से ही आहुति देता है। और वह आहुति है ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न मम, ओम भू स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम न मम, और ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। ये 7 आहुति और देना चाहिए हर मनुष्य को जो गायत्री का हवन करता हो। तो यह आहुति सिर्फ घी से ही दी जाती है, और जब ये आहुति देते हैं तब सुरवा नामक एक अस्त्र होता है यज्ञ करने का, जिससे घी की आहुति छोड़ी जाती है। उसमें 1 बूंद घी बच जाता है। वो 1 बूंद घी जो यज्ञ कुंड के बाहर लकड़ी के कुछ पात्र रहते हैं, श्रावक उनको बोला जाता है, उसमें 1 बूंद घी गिराया जाता है और बोलते समय ये बोला जाता है इदम गायत्रे इदम न मम। अब इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है कि वो 1 बूंद क्यों गिराते हैं, जल में ही क्यों गिराते हैं, लकड़ी के ही पात्र क्यों होना चाहिए। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, इसके लिए अगले बार हम आपको बताएंगे कि इसका रहस्य क्या है। अब हम आपको चलते हैं कि इदम गायत्री इदम न मम का अर्थ क्या। सबसे पहले जब घी की आहुति डाली जाती है तो हमने पूरा गायत्री मंत्र बोल दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये बोलने के बाद में इदम गायत्रे इदम न मम, फिर सुरवे को एक बूंद गिराया जाता है, यानी स्वाहा पहले बोल दिया जाता है। तो जब स्वाहा बोलते हैं तब साथ में बैठे हुए सभी, यज्ञ कुंड पर बैठे हुए सभी यजमान हवन छोड़ते हैं। और हवन जो है एक साथ छोड़ना चाहिए। कई बार हम देखते हैं एक हवन की आहुति देने में कोई पहले दे रहा है, फिर उसके बाद फिर कोई, उसके बाद फिर कोई, उसके बाद दे रहा है। तो हम, ऐसा नियम है कि हवन करते समय आहुति एक साथ छोड़ी जानी चाहिए स्वाहा बोलते हुए। तो जो स्वाहा नाम की देवी है, ये स्वाहा शब्द यानी एक देवी है, ये स्वाहा नाम की देवी देवताओं को हवन की हविष्य को ले जाने का काम करती है। जिसका नाम लेकर के, जिस मंत्र को बोला जाता है, जिसका आह्वान किया जाता है, उन देवता तक वो यज्ञ की हविष्य को लेकर के वहां तक पहुंचाने का काम करती है। यानी देवताओं को जो हविष्य होती है उन तक पहुंचाने का काम स्वाहा नाम की देवी करती है। और स्वधा नाम की जो देवी जी है वो पितरों तक हविष्य को ले जाने का काम करती है। तो जब पितरों का हवन होता है तो उस समय स्वाहा के बजाय स्वधा शब्द बोला जाता है। तो जब भी आप पिंडदान की पूजा कराएं, नारायण बलि की पूजा कराएं, नाग नारायण बलि की पूजा कराएं, पितरों के निमित्त कोई भी हवन पूजन करवाते हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञान का ध्यान रखना है कि पंडित जी हवन कराते समय स्वाहा शब्द तो नहीं बोल रहे हैं। और यदि स्वाहा बोल रहे हैं तो आपका वो पूरा हवन पूजन सब बेकार, पानी में बह जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। क्योंकि स्वाहा नाम की देवी जी पितरों तक हविष्य ले जाने का काम नहीं करती है। अब आप तो हवन पूजन करके आ गए, आप कहोगे साहब हमारा तो पितृ शांत हो गए, नाग नारायण बलि करा ली, और उसका फल कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बार बार हम कहते हैं अपने धर्म शास्त्र का पाठन पठन करो और धर्म शास्त्र की गहराइयों तक जाने का प्रयास करो। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो नियम कानून परंपरा परिपाटी मान्यता रीति रिवाज प्रथा ये सब जो बनाई है, इन सब के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और हम उन रहस्यों को ही आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जब भी हवन हो देवी देवता का तो स्वधा शब्द बोलना, स्वाहा शब्द बोलना है, और पितरों का हवन किया जाता है तो स्वधा शब्द बोला जाता है। और आहुति देते समय हमेशा ध्यान रखें आपकी हथेली आकाश की ओर, ऊपर की ओर होना चाहिए। ये भी मैं प्रैक्टिकल देखा है कि हवन करते समय कई घरों में बहुत से मनुष्य हवन छोड़ते समय अपना हाथ की जो हथेली होती है वो पृथ्वी की तरफ रखते हैं, जबकि जस्ट उसके विपरीत आकाश की तरफ हथेली रखना चाहिए, फिर आहुति को छोड़ना चाहिए। और आहुति छोड़ते समय अंगूठे से उस हवन सामग्री को सरकाया जाता है। केवल जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते समय हमारी हथेली का जो सफेद सफेद भाग होता है, आगे वाला भाग, वो आकाश की ओर होता है। प्रैक्टिकल करके देखो, झूठ मूठ का ये कोर तोड़ करके मुंह तक लेकर के आने का प्रयास करें तो आपको पता लगेगा आपका हथेली जो रहेगी वो ऊपर की ओर रहती है, आकाश की ओर। तो आपको हवन करते समय भी आपकी हथेली आकाश की तरफ रखना है और हवन सामग्री को पकड़ के नहीं छोड़ना है, उसको अंगूठे से आगे खिसकाना ताकि वो यज्ञ कुंड में चली जाए। यदि पकड़ के आप छोड़ोगे हवन सामग्री को तो आपकी हथेली उल्टी तरफ हो जाएगी और फिर आप कहोगे साहब हमने तो इतना बड़ा अनुष्ठान करा लिया, 1 लाख आहुति दे करके आ गए हैं, इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, परंतु फल कुछ भी नहीं मिला। तो फल क्यों मिलेगा?
आपको जब इस चीज का ज्ञान ही नहीं, आप कहोगे साहब पंडित जी को बोलना चाहिए था, पर पंडित जी को भी ज्ञान नहीं है इस बात का। और कई बार है तो वो मंत्र बोलने में इतने तन्मय हो जाते कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि आहुति आपको कैसे छोड़ना है, कितनी आहुति छोड़ना है। इसलिए इन सब ज्ञान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ताकि आगे से आप यदि कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो इन बात का ध्यान रखेंगे कि हवन छोड़ते समय आहुति को पकड़ के नहीं छोड़ना, सिर्फ आगे की ओर खिसकाया जाता है, स्वाहा शब्द बोला जाता है। और गायत्री का मंत्र विशेष तौर से घी से कर रहे हैं, या महामृत्युंजय मंत्र विशेष तौर से घी से कर रहे हैं, तो इदम गायत्री इदम न मम शब्द बोल करके घी की एक बूंद साइड में गिराई जाती है, जो कोई एक पात्र होता है लकड़ी का जिसमें पानी भरा हुआ होता है। अब इदम शब्द का अर्थ क्या? इदम का मतलब होता है परम ऐश्वर्य। परम ऐश्वर्य यानी सुख, समृद्धि, शांति से भी ऊपर एक शब्द होता है परम ऐश्वर्य। उसका इदम का अर्थ परम ऐश्वर्य होगा। तो परम ऐश्वर्य और गायत्री, इदम गायत्री, इदम न मम, यानी परम ऐश्वर्य हो गया, गायत्री हो गई, फिर परम ऐश्वर्य न मम, यानी कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहां पे संस्कृत शब्द है न मम, मतलब मेरे लिए नहीं। तो फिर किसके लिए हवन हो रहा है? अधिकतर मनुष्य, पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता, जब वो हवन कराने के लिए आपके यहां आते तो कहते संकल्प लो। अब आपने संकल्प लेने के लिए जल हाथ में ले लिया, एक सिक्का ले लिया, फूल ले लिया, चावल ले लिया, सुपारी ले ली। अब पंडित जी ने मंत्र बोलना चालू किया कि हमारे घर परिवार की सुरक्षा हो, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि शांति हो, इसके लिए हम ये हवन कर रहे हैं, माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करें। और आखिरी में जब हवन करते हो तब आप ये बोलते हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदम गायत्री इदम न मम। अब आपने ये मंत्र बोल दिया पंडित जी ने, और आपने आहुति भी दे दी, सुरवा से घी भी टपका दिया, यानी आपने संकल्प लिया अपने स्वयं के लिए और हवन कर रहे हो दूसरों के लिए, तो आपको फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए जब भी संकल्प लो तो संकल्प में ये बोलो कि सारे विश्व का कल्याण हो, इसलिए मैं ये हवन कर रहा हूं। तो इदम गायत्री इदम न मम शब्द बोला जाए, अन्यथा मत बोलो। यदि आप अपने परिवार के स्वयं के उद्धार के लिए गायत्री यज्ञ करवा रहे हैं या महामृत्युंजय का यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसमें आपको ये शब्द नहीं बोलना है, इदम गायत्री इदम न मम, यानी हमको परम ऐश्वर्य चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। मतलब इसका पूरा अर्थ ये है कि यह जितना भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है पुण्य परमार्थ के लिए किया जा रहा है, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है, स्वयं की साधना के लिए नहीं हो रहा है, लोक मंगल कल्याण कार्य के लिए हो रहा है। इसलिए इदम गायत्री इदम न मम बोला जाता है, या फिर ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम न मम बोला जाता है। परंतु मनुष्य तो स्वार्थी है। पहले कहेगा भैया मैं हवन कर रहा हूं, पैसा मैं लगा रहा हूं, मेहनत की कमाई का लगा रहा हूं, पंडित जी को मैंने बुलाया हवन के लिए, सब सामग्री जुटाने में मेहनत मैंने की, तो मेरे परिवार का भला पहले होना चाहिए या मेरा भला पहले होना चाहिए। तो फिर आपने जो संकल्प लिया स्वयं के लिए, और हवन में जब आप बोल रहे हो कि इदम गायत्री इदम न मम यदि बोलोगे, तो आपका हवन अनुष्ठान का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो हर महीने हवन करवा लिया, पर ईश्वर ने हमारी एक नहीं सुनी, और जो हमारे साथ घटना घटित होना थी वो सब घटना घटित हो गई। तो आपके अनुष्ठान क्यों फेल हो जाते हैं, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि एक तो हवन सामग्री आप उल्टे तरीके से छोड़ते हो, इसलिए आपके अनुष्ठान फेल हो जाते हैं, और आप जो है मंत्र गलत बोल देते हो, इसके लिए भी अनुष्ठान फेल हो जाता है। हवन कब करना चाहिए?
षट कर्म के लिए हवन करने का विधान अलग होता है, तिथि मुहूर्त ग्रह नक्षत्र सब अलग होते हैं, और सात्विक चीज के लिए हवन करने का ग्रह नक्षत्र मुहूर्त अलग होते हैं। उग्र नक्षत्र को देखना होता है, तीक्ष्ण नक्षत्र को देखना होता है, विष्टिकरण को देखना होगा, भद्रा को देखना होगा, उसमें षट कर्म करना चाहिए। और वैदिक हवन यदि कर रहे हो सुख समृद्धि शांति के लिए तो उसमें अग्निवास अवश्य देखें, परंतु यदि षट कर्म करने के लिए यज्ञ कर रहे हो तो अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि षट कर्म करने का मतलब है शमशान में हवन करना। क्योंकि शमशान में डेड बॉडी को जलाया जाता है, रोज मरते हैं और रोज ले जाते, तो वहां कोई भी नक्षत्र नहीं देखा जाता है, शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, बस जितनी जल्दी हो सके ले जाके जला दो। तो षट कर्म यानी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये जितने भी षट कर्म होते हैं इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जिस प्रकार से डेड बॉडी को जलाने के लिए मुहूर्त नहीं देखते हैं, षट कर्म करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। परंतु फिर भी यदि आपको ज्ञान हो तो उग्र नक्षत्र लेना चाहिए, तीक्ष्ण नक्षत्र लेना चाहिए, विष्टिकरण लेना चाहिए, या फिर अमावस्या के पहले आने वाली चतुर्दशी का दिन लेना चाहिए, ग्रहण का दिन लेना चाहिए, सूर्य ग्रहण का दिन लेना चाहिए। तो आपका यज्ञ सरल तरीके से संपन्न हो जाएगा और फल की प्राप्ति भी होगी। और यदि आपने कोई मुहूर्त नहीं देखा और यज्ञ कर दिया तो भी फल की प्राप्ति में संशय होता है। इसलिए किसी योग्य ब्राह्मण से ही पूजा पाठ करवाया करें, अनुभवी व्यक्ति से ही पूजा पाठ करवाया करें। और आपको भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए यह बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक बहुत सी पूजा पाठ करवाई होगी और आपको कई बार फल की प्राप्ति नहीं हुई होगी। तो यज्ञ जो है विशेष मुहूर्त में कराना चाहिए, विशेष तिथि में कराना चाहिए, विशेष नक्षत्र में कराना चाहिए, शुभ लाभ अमृत के चोगड़िए में कराना चाहिए। और वैदिक हवन सुख समृद्धि शांति के लिए कर रहे हो तो दिन में करना चाहिए और रात्रि के अंदर तामसिक हवन करना चाहिए। आहुति देते समय आपकी जो हथेली है वो आकाश की तरफ होना चाहिए। हवन सामग्री को पकड़ने के बजाय सिर्फ अंगूठे से खिसकाना चाहिए। और मीठी चीजों से हवन करना चाहिए सुख समृद्धि शांति के लिए। त्रिमधु से हवन करना चाहिए सुख समृद्धि शांति के लिए। हलवे से हवन करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए सुख समृद्धि शांति के लिए। मिठाई से हवन करना चाहिए, नारियल से हवन करना चाहिए सुख समृद्धि शांति के लिए। तो इस तरीके से आपके अनुष्ठान आपके अज्ञानतावश पंडित जी ने तो अपना कर्म कर दिया, दक्षिणा लेके चले गए, परंतु आपका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ यह आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता था आपने किस भावना से हवन करवाया। भावना भी प्रधान होती है, परंतु फिर भी यदि मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलने से आपके उस देवता तक आपकी आराधना अवश्य पहुंचती है, और यदि मंत्र गलत पहुंचा है तो आपकी आराधना नहीं पहुंचेगी। और आपने जो अपना संकल्प लिया है वो गलत ले लिया और मंत्र अलग बोल रहे हैं तो भी आपकी अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें और घर में हवन पूजन करवाते रहें तो आप सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहोगे। मानो अनुमानो यह पूर्णतः सत्य है। आपने हवन छोड़ दिया इसलिए आप कष्ट में हो, आपने हवन करना छोड़ दिया इसलिए आप बरकत नहीं है, आपने हवन करना छोड़ दिया इसलिए आपके घरों में प्रेत बाधा उत्पन्न हो गई है, आपने हवन करना छोड़ दिया इसलिए घर के अंदर अशुद्धता आ गई है, और अशुद्धता आने से राक्षसी प्रवृत्तियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब राक्षसी प्रवृत्तियां घर के अंदर आ जाती है तो वो सिर्फ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, अशांति के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप घर में हर अमावस्या के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, बर्थडे के दिन, मैरिज एनिवर्सरी के दिन कम से कम हवन करने की प्रेरणा आपको दे या आप में हिम्मत प्रदान करे, तभी आप सुखी रहोगे, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी मधुकेटभ हंत्री शुंभ निशुंभ मर्दनी शुंभुल्लोचन संहंत्री पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको
आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख समृद्धि शांति प्रदान करे, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर चलते रहो तो। ओम शांति शांति शांति।